देखिए आपका कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ठीक, 6 क्वेश्चन समझिए कि बना लीजिए तो अब समझिए कि आपका काम हो गया क्लियर। ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये रचना में से आ गया है, 5 नंबर का मिलेगा इसमें। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है ना, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले कि हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, तो चलिए यहां पर हम लेते हैं कितना, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक, यहां सोल्व करते हैं, हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, तो पहले हम 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 3 नहीं 4, 4 5 और 6 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए कोई भी भुजा ले लीजिए। चलिए हम भुजा लेते हैं 6, इसका नाम धर देते हैं ए बी, है ना, क्योंकि वहाँ ABCD कुछ देले नहीं है तो हम नाम कुछ भी धर सकते हैं। तो चलिए 6 सेंटीमीटर के खींच दिए, खींच दिए ना। खींचने के बाद यहाँ पर ए को केंद्र मानकर, है ना, ABC, तो ये BC हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। तब बाकी के वो भुजा बच गया 4 और 5। तो एक 4 सेंटीमीटर के अपना स्केल निकालना है और स्केल में 4 सेंटीमीटर के एक चाप लेना है और ए को केंद्र मानकर चाहे बी को केंद्र मानकर, कोई के मान लीजिए ये नहीं पता है कि कौन साइड में कितना सेंटीमीटर वाला नहीं दिया हुआ है ना। तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर के ऐसे, है ना, क्या किए, तो एक चाप है, क्या कर लिए, खींच लिए। और फिर 5 सेंटीमीटर स्केल में लेंगे और स्केल में 5 सेंटीमीटर के नाप से बिंदु बी को केंद्र मानकर इस तरह से काट देंगे। ठीक है, तो काटने के बाद ये मेरा सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी। और यहाँ पर एक बिंदु देना है, यहाँ भी बिंदु दे दीजिए और यहाँ भी बिंदु दे दीजिए। ठीक है, और स्केल से ये तीनों बिंदु को आप मिला लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे हम मिला रहे हैं वैसे आप स्केल से मिलाइएगा। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। चलिए त्रिभुज तो आपका बन चुका है ना। अब आगे वाला काम चालू करते हैं। तो यहाँ पर ए पर हम नीचे की ओर क्या करेंगे, 60 डिग्री के कोण बनाएंगे। बनाएंगे ना, कितना डी के, गुनी वाला सब बतैले हैं कि गुनी वाला कौन टाइप से बनेगा। तो चलिए हम यहाँ से ऐसे लेते हैं और एक चाप ऐसे लेके ऐसे करते हैं, फिर यहाँ से इसे एक बार काटते हैं तो ये कट जाएगा और यहाँ से स्केल से, है ना, ऐसे खींच देंगे। खींच दिए। खींचने के बाद चलिए ये कितना डिग्री का कोण है, 60। यहाँ पर कट गया है 6 ना, इसको यहाँ लिख दो। ठीक, चलिए हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले कितना बटा कर ले हैं, 2/3। तो बताइए इसमें बड़ा कौन है, तो 3 बराबर भाग में इसको आगे बढ़ाते हुए काटेंगे। 1 2 3 काट दिए ना। तो चलिए ये ए है तो यहाँ पर मेरा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और A3 हो जाएगा। देखिए यही होगा ना। और यहाँ बनाने के बाद हमको क्या करना है बताइए, बट्टा में नीचे कितना दिया हुआ है, 3। तो बताइए 3 से मिला दे बी को, हाँ। तो यहाँ पर बिंदु देंगे, है ना, और ऐसे रखेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, मिल गया। चलिए मिलाने के बाद ऊपर 2/, दे ले है 2/3 दिया हुआ है ना। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर एक चाप लेना है, अपना मन से कोई चाप ले लीजिए, है ना, और A3 को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे खींचिए। फिर A2 पर भी वही चाप ऐसे खींचिए। खींच दिए। अब इसके नाप से ई वाला नापिए और यहाँ पर ऐसे काट दीजिए। कट गया। कटने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला को दोनों को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे करके मिलाएंगे। ठीक ना। तो देखिए ये समांतर जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये अथी लिखा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा चकला चौड़ा चौड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन सब ये समांतर दोनों जाएगा। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पर भी बी पर केंद्र ऐसे अथी बी को केंद्र मानकर ऐसे एक चाप लेंगे और फिर यहाँ पर इसको मान लीजिए B1 मानिए, चाहे जो भी मानिए, B' मानिए, है ना, B' हो गया। B है तो B' ही मानने में बढ़िया है। चलिए हो गया। और जैसे यहाँ पर खींचे ऐसी यहाँ पर भी ऐसे खींचेंगे। खींच दिए। और खींचने के बाद इसको नाप से यहाँ पर ऐसे काट देंगे। काट दिए। और काटने के बाद यहाँ पर बिंदु ऐसे रख के आगे की ओर
है ना। ऐसे जो है आगे की ओर ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, मिल गया। ये भी आपका क्या होगा, समांतर। ये सी है आपका, तो यहाँ पर कह दीजिए कि सी डैश है। क्या है, सी डैश है। जो जैसा नापिएगा, अधिकतर हम रचना बनाए थे तो उसमें बीसी मानते थे हम यहाँ ना, कुछ नहीं दे रहता था, यहाँ ए मानते थे। तो चलिए ये मेरा सी है, ये सी डैश हो गया, ये आपका बन गया। इतना ही ना बनाना था। हाँ, अब रचना करना है, तो रचना जो है आपको खुद कर लेना है ना, कि रचना कैसे कैसे क्या बनाए हैं आप। तो बताइए आप पहले क्या किए थे, है ना। तो रचना आप लिख दीजिएगा, रचना, है ना। रचना लिखिएगा। रचना में क्या लिखिएगा, तो चरण 1 में लिखिएगा कि कितना, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक क्या किया, रेखा खंड खींचा। ठीक है, रेखाखंड खींचा, हो गया। 2 में लिखिएगा कि बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु, है ना, बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचा तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर, है ना, केंद्र है ना, केंद्र मानकर, है ना, मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उसे काटा जो बिंदु कहाँ, सी पर कटती है। ठीक है। और इसी तरह से फिर आप कितना में, 3 में लिखिएगा कि पुनः ए बी नहीं, ए सी तथा बी सी को मिलाया। इतना किया ना। उसके बाद बिंदु ए पर नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया। ऐसे किए थे ना, 60 डिग्री का कोण बनाया। और उसके बाद बिंदु ए को केंद्र मानकर, A1, है ना, A1 ऐसे लिखना है कि A1 बराबर A1, है ना, A1 A2 बराबर A2 A3, है ना, क्या किया, तो चाप से काटा, ऐसी ना, बराबर काटा। ठीक है। और उसके बाद A3 को B से मिलाया, ऐसे कर किए हैं। उसके बाद फिर आप क्या किए हैं कि देखिएगा, A3 चाहे A3B समांतर A2B1, है ना, खींचा, समांतर खींचा कि नहीं, दोनों के बीच में समांतर खींचे है ना। इसी तरह से फिर BC समांतर B'C खींचा, नहीं खींचा, यही तो आपका बन गया, नहीं बन गया सिंपल ढंग से। चलिए आगे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये बन जाएगा ना आपका, कि बन तो गिवे किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। पहले क्या करना है आपको, शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ले लेते हैं कि आपका बहुपद कितना दिया हुआ है। तो चलिए हम लिखते हैं बहुपद। बताइए बहुपद आपका कितना है, x² - 3, यही है ना। चलिए यही आपका क्या है, हाँ बहुपद। तो शून्य का निकालना है, तो बताओ x² - 3 बराबर शून्य दे दें। हाँ, तो बताइए कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी x² बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा, तो बताइए कि x बराबर क्या होगा, तो प्लस माइनस में 3, बोलिए होगा। तो इसलिए x का मान आपका 3 भी होगा रूट में, और माइनस में भी 3 होगा। चलिए यहां तक तो आ गया आपका शून्यक। चलिए अब शून्यक, तो अब क्या करना है आपको, जांच करना है। क्या करना है, हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे।
तो लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, जल्दी बताइए। तो माइनस बी बटा में ए, ठीक, माइनस बी बटा कितना ए, और नहीं तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, सबले बढ़िया। अगर हम ए वन अथी ए का मान बी के मान सी के मान निकालते ना, तब जो है क्या करते हम, जोड़ते ना। तो चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो बताइए ए को कितना है आपका, 3 है ना, और प्लस ए को कितना है, माइनस √3, यही है ना। और बराबर क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, ऐसे लिखेंगे ना, एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक ना, माइनस से नहीं तो डायरेक्ट इतना बड़ा कहाँ लिख रहे हो, माइनस बी बटे ए लिख दीजिए, सबसे बढ़िया हो जाएगी नहीं, माइनस बी बटे ए, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों का जोड़ते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, बोलिए। √3 होगा, हाँ, और माइनस √3 होगा, हाँ, और बराबर माइनस बी बटे ए होगा, जल्दी बताइए। हाँ, चलिए ये भी संतुष्ट करना चाहिए। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 0/1 होगा कि नहीं, बराबर कितना, माइनस बी बटे ए। बताइए ए का मान कितना है, 1, देख लीजिए इसमें ए का मान एक कितना 1 है, और माइनस बी के मान क्या है, माइनस बी इसमें है ही नहीं है, 1 से मतलब 0 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, इसलिए अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √3 अगुण ना माइनस √3, और बराबर में कितना सी बटे ए लिखे ना। हाँ, अब बताइए ये दोनों में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 3 तिहाई 9 माइनस है ना, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना। 1 मिनट रुक जाइए, कितना होगा, -3 ना, यही ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, बराबर सी बटे ए, देखिए आगे कि नहीं, सी का मान देखिए -3 आया कि नहीं आया, और ए का मान कितना आया, 1 आ गया, हो गया। बोलिए बात समझ में आ गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत, ए आपका सही है कि गलत है, कितना का सही हुआ कितना का गलत हुआ बता दो जल्दी फटाफट, गलत हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना, मिटाते हैं इसको, गलत है, कौन ला गलत है, ये बोला। चलिए इसको मिटाते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना पर चलो देखिए, केमा क्वेश्चन तीसरा ना, तीसरा देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कौन विधि से निकालना आपको, प्रतिस्थापन विधि से निकालना, ठीक। केमा क्वेश्चन तीसरा, चलिए देखते हैं, √3 अथी 2
√2x अब प्लस √3y बराबर कितना 0। समीकरण 1 हो गया। हाँ अच्छा चलिए √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 से पहले ले लें। चलिए समीकरण 1 से लेते हैं। कितना समीकरण निकालेंगे अभी 3 निकालेंगे। तो चलिए √3 नहीं 2 √2x प्लस √3y बराबर 0 हो गया। यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान बताइए कितना हो जाएगा। √2x बराबर माइनस √3y हो जाएगा। हाँ तो चलिए बताइए x बराबर कितना हो जाएगा -√3y बट्टे में √2 यही ना। ये आपका समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब x का मान रखेंगे ना कितना में, तो लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण कितना में 2 में रखने पर, समझिए यहाँ पर पहले तो देखिए हम रखें ना, तो चलिए लेते हैं पहले √3x माइनस √8y बराबर 0। अब बताइए x के जगह पर रख दें √3 गुना में ना माइनस √3y अब बटे कितना √2 ठीक, अब माइनस √8y बराबर कितना कितना आ जाएगा 3 3 9 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा बोलिए, तो -3 हो जाएगा। अब बटे 1 मिनट खाली y ना होगा। हाँ यहाँ दू ना और माइनस कितना यही ना। अब बताइए क्या करें हम एलसीएम ले लें √2 तो कितना -3y हो जाएगा और माइनस कितना तो 4 दूनी 16 है ना, तो 16 का वर्गमूल 4y हो जाएगा बराबर कितना 0। अब बताइए -7y हो जाएगा। अब बटे √2 बराबर कितना 0 बटे 1 लेते हैं तिरछा तिरछी गुना -7y बराबर कितना 0। ठीक है यहाँ तक। हाँ तो इसलिए y बराबर 0 बटे -7 यानी y का मान 0 हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में रख दे जल्दी बता दो 3 में। हाँ 3 में रखने पर तो 3 आपका कितना है जल्दी देख लीजिए 3 कितना ये है ना, तो देखिए x बराबर -√3y अब बट्टा में √2। अब बताइए और लिखेंगे x बराबर कितना -√3 और y 0 ना, यहाँ हो जाएगा यानी x बराबर 0 बटे √2, तो इसलिए x का मान भी 0। अतः लिखेंगे कि x बराबर 0 तथा y बराबर 0 हो गया ना। इसका मान देखिएगा, इसका मान निकालना है आपको, देख लीजिए अगले चौथा क्वेश्चन के भी ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यही है ना। बताइए 4 10 स्क्वायर 45 है प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 है यही ना। चलिए अब बताइए 4 गुने 1 के स्क्वायर कर दें। हाँ 10 45 के मान कितना 1 होता है ना, अब प्लस कोस 30 के मान कितना हो जाएगा √3 बटे 2 के स्क्वायर अब माइनस साइन 60 के मान √3 बटे 2। ध्यान से बढ़िया से देख लीजिए। चलिए 4 हो गया ये 1 मिनट 4 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 क्या आएगा। और फिर यहाँ देखिए 3 3 9 9 के वर्गमूल 3 बट्टा में 4 और माइनस 3 बटे तई तो ऐसी दोनों खत्म हो गया। हाँ 4 आएगा आंसर। उतना जोड़ घटाव गुना भागा करने से क्या फायदा, कैसे उतना करिएगा तो फिर इतने आएगा 4 आएगा 4 आएगा ना। चलिए अब हम कितना 5वां बनाते हैं, इसको मिटा दें। हाँ कौन मिटा देते हैं, छापा छपाई मत कीजिए दिमाग में, समझिए। आए तीसरा
हम्म, कोशिश कीजिए मैया बनाने के लिए। कितना बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा क्वेश्चन है, बताओ। और तोहनी सब तीता बना दे रहे हो। हम्म, चलिए आगे बढ़े ना। चलिए आप लोग अब हल्ला बंद कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक। चलिए देखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? बोलिए। 260 मीटर स्क्वायर। और उसकी लंबाई जो है कितना है? लंबाई है आपका 5 मीटर। नहीं, उसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। तो आयतकार मैदान की लंबाई तथा क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा। चलिए बढ़े ना आगे। हाँ, चलिए ठीक है। चलो देखो, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? 5वां में आते हैं। मान लिया, हल्ला कोई नहीं करेगा। मान लिया कि बोर्ड पर ध्यान। मान लिया कि आयताकार 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 है ना, आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई, है ना, चौड़ाई कितना हो जाएगा? y मीटर है। इसलिए पहले प्रश्न से बताइए क्या हो जाएगा? 1 × y बराबर 260 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा ना। अच्छा, ये मान के चलिए आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि लंबाई में यदि कुछ का है, आयत की क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? तो बस हो गया। देखिए यहाँ पर, शांत रहिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 5 मीटर, देखिए लंबाई में 5 मीटर कम, ठीक है, और चौड़ाई में 2 मीटर अधिक। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गलती लिखा गया था, तो यहाँ पर 5 कम कर दिए। देखिए इसमें बढ़ा दिए। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहाँ गया ये 5 जो है, ये माइनस है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा। हाँ, चलिए प्लस में हो गया। और प्लस में करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे। देखिए x - y बराबर कितना होगा? 7 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यदि मान के चलिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमको एगो पता है क्या, तो देखिए जिसे मान लीजिए दोनों पट्टी वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्क करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, इसको रहने दीजिए। समीकरण 2 हो गया ये, ठीक। इस समीकरण कितना हो जाएगा आपका? 2 हो गया। इस समीकरण कितना हो गया? तो इस समीकरण आपका 2 हो गया। चलिए एगो पता हमको है, क्या पता है इसे देख लीजिए। यानी कि a - b के होल स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है। वो क्या सूत्र होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यानी ये क्या है? ये माइनस है ना, क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर क्या होगा? सूत्र क्या होता है? रुक जाइए 1 मिनट। सूत्र सूत्र सूत्र
कहाँ गया? हाँ ठीक है। देखिए ये प्लस होता है, एक सूत्र होता है कि ए प्लस, है ना, ए प्लस बी इंटू में होता है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, एगो ये सूत्र होता है। समझ गए क्या होता है ये सूत्र? इसको बढ़िया से देखिए, गुना करेंगे तो इसका मतलब एक्स वाई बराबर 260 हो गया। ठीक, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, न तो इतना समझ में नहीं आएगा तो नहीं। चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक्स प्लस वाई के क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक, और बराबर, देखिए यहाँ पर ए, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना है आपका, 7 है। तो बताइए यहाँ पर 7 दे दें ऐसे, और यहाँ पर प्लस 4 गुन्ने एक्स वाई के मान कितना है देखो तो, बोलिए। प्लस है ना, नहीं गुन्ना है, गुन्ना कितना हो जाएगा, 260 होगा। बोलिए 260 हो जाएगा यहाँ तक? हाँ, अब बताइए x प्लस, ये प्लस है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर कितना, 49, प्लस कितना हो जाएगा, 0, और 6 दूनी 52, 76, 10 का 50, कितना होगा, 10 का 95 है, इतना होगा। देखिए तो 0 का 0, 6 चौका 24, 4 दूनी 8, 2 10, सही है ना? हाँ, आप बताइए कितना होगा। तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, जल्दी बता दीजिए। 9 होगा यहाँ, और 4 4 8, बोलिए इतना होगा। हाँ, अब बताइए कितना होगा से, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको और इन्हें सटा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलिए रूट में हो जाएगा। हाँ, 1089 के वर्गमूल कितना आता है, 33 आता है। कितना आता है, 33 आता है। समझ गए कितना आता है, 33। तेकर मतलब कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 33। ये समीकरण कितना हो गया, कितना हो गया, 3। अब आप समीकरण 2 और 3 से चलिए तो एक्स और वाई के मान आ जाएगा। कहाँ गया समीकरण 2, यहाँ तो लिखते हैं कि समीकरण कितना, 2 तथा कितना से, 3 से, है ना। तो देखिए तो x माइनस वाई बराबर कितना, 7, एक्स प्लस वाई बराबर 33, यही ना। अच्छा, समीकरण 1 तथा इतना से, तो बताइए क्या है, हम जोड़ने पर लिखे हैं, है ना, समझ रहे हो ना, जोड़ने पर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ ये ना लिखे हैं कि घटाने पर ऐसे करके, जोड़ने पर। तो बताइए दोनों कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 होगा। वो 33 था, तो 7 3 10 कितना हो जाएगा बताइए तो, 40 है, 40 होगा। तो इसलिए बताओ x बराबर कितना, 2, तो बताइए 20 आएगा ना, इसलिए x का मान कितना, 20। अब देखिए का गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए अब x का मान, समीकरण कितना में रख दे बताओ, 1 में, 1 में रखने पर। ठीक, तो 1 है x गुन्ने, है ना, x गुन्ने y बराबर यही था ना 260। तो बताओ x के मान रख दें 20, 20 गुन्ने y ना, बराबर कितना, यही ना। तो बताइए ये y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। तो 260 अब बट्टा में कितना, 20, 0 से 0 खत्म, 13 आ गया ना, इसलिए y बराबर 13। अब लिखें कि अतः लंबाई बराबर, बोलिए लंबाई बराबर 20 है, और चौड़ाई बराबर 13, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, खत्म ना। अब ई तो आपका जो है ये क्या है, बहुलक ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, बहुलक। अब इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा, है ये वाला उतार लीजिए था। देखिए ऐसा शांत रहिए, देखिए अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। तो चलिए बहुलक में आ जाइए, छठा क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल
उसके बाद आपका क्या है, बारंबारता है। उसके बाद क्या निकालना पड़ता है इसमें, जल्दी बताइए। इतने से काम हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए बताइए क्या है। तो 80 से 90, 95, 95, 100, 95, 100, 100, 105, 105 से 110, 110 से 100, और कुछ है? चलिए अब बताइए कितना दिया हुआ। 33, 27, 85, 155, 110, 45, 15। बताइए कैसे बनता है ये। बोलिए। हाँ, बहुलक वर्ग। तो चलिए बताइए इसमें बहुलक वर्ग कौन होगा, बताइए। यानी सबसे ज्यादा वाला बारंबारता ना, तो लिखेंगे कि सबसे सबसे अधिक अधिक बारंबारता, बारंबारता वाला कितना, बहुलक वर्ग ना, बहुलक वर्ग। बताइए कितना है, जल्दी बोलिए। 95, 100, यही ना। चलिए, तो इसलिए आपका एल भी निकालना पड़ता है इसमें। एल बता दो कितना हो गया, 95। चलिए एफ कितना है, कितना, F1, वन कैसे आएगा, अरे F1 ना, F1 कितना होगा बताओ जल्दी। F1 यानी कि कहाँ गया, ये है ना, तो F1 ये 0 हो जाएगा। F1, F1 क्यों ना, ये ना है। अच्छा, जैसे मैं देखिए ये जो मेन रखते हैं ना, ओकर पहले वाला 0 से शुरू कर दो। 0, 1, 2, ऐसी ना, 2 यहाँ। तो बताइए F2 कितना आपका होता हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक। तथा F0 कितना होगा, 85, यही ना। तो अब क्या निकलना है, तथा एच बताइए कितना होगा, 5 के अंतराल में है ना। और कुछ निकलना है इसमें, चलिए इसलिए लिख लेते हैं माध्य अति बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस, और बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुण है, यही ना सूत्र होता है। बढ़िया से याद है ना, गड़बड़ सरबड़ ना होगा। चलिए ठीक है, एल बताओ कितना करें हम, 95 कर दें, हैं। अच्छा, F1 आपकी कितना है, 155 है, 155 ना, अब माइनस F0 85, अब बट्टा में बताओ 2 अगुण F1, F1 155, और फिर माइनस कितना, F0 85, और फिर माइनस कितना, 110, अगुना में 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए कितना होगा, 95 होगा, आप प्लस में ऊपर घटा दो, कितना, 70, 70 होगा ऊपर, गलती ना है, 0 दाएं 5 15 में से 8 जाएगा 7, ठीक। अब नीचे देख लीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 है, 1 11 है ना, और 2 का 2 है, 1 3 ना, अब माइनस कितना, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 195। आगे बढ़ते हैं, आगुने 5 ना, तो बताइए कितना, 95, आप प्लस हो जाएगा 7 5 35, बोलिए। हाँ, अच्छा नीचे कितना घटा दीजिए,
कितना? 115। और कुछ है? गुने का अलावा वो तो गुना हो ही गया ऊपर। 7×5 = 35, 350 हो ही गया। हाँ, कोई बात नहीं है, छोटा रूप यहाँ भी कर सकते हो, ये काट दोगे का? हाँ, काटना है तो छोटा मोटा कर दो। काटिए, 5 से काट दें। 5×7 = 35, ठीक है। और 5×2 = 10, अब 15 ही ना। तो बताइए 95/1 प्लस 70/23। चलिए एलसीएम लीजिए। 23। अब 23 में 95 से क्या करना है? 15 और 27। 27 1 है, और 5×2 = 10 है, 9×2 = 18, 19 20, यही ना। 5 8 2 22 85। कितना आएगा? 22 85 आएगा कि गलती उलती है? देख लो बढ़िया से। 95 में 23 से गुना कीजिए। 15 9 27 28, और 5×2 = 10 है, और 9×2 = 18, 19 20, सही तो है? सही है ना। और यहाँ पर बताइए 70। अब जोड़ दीजिए 7, यानी कि 5 के 5 8 7 15, 2 1 3। कहाँ? यहाँ। ये हाँ, गुना करने में गलती कहाँ है? 15 और 9 27 और 1 28, और 5×2 = 10, और 9×2 = 18, एक है, और ये गड़बड़ हो गया था। 19, 5 के 5 8 के 8, 9×2 9×2 9×2 = 11। अब सही है। चलिए 81 85 ना। अब तो बदलाव हो जाएगा। 5 आया 8 7 15 कि 5 बाकी अंत में 1 1 1 2 हो जाएगा। 22 55 होगा। हैं? अब भाग दे दीजिए 23 से। बोलिए। 23 46 33 69 33 92 23 15 से 23 31 से 23 31 28 23 84 23 9 2 7 20 का पर 7। 15 में से 7 जाएगा, कितना? 8 है। हाँ, 1 1 कैंसिल 5। 23 46 33 69 33 92 23 15 से 23 31 से 23 31 28 23 84 से 23 84 से 18 का पर 4 है ना। हाँ, 23 46 33 69 23 92, यही ना। यही तो आएगा 98.04, इतना लेके चलिए ना, यही आंसर होगा ना। खत्म ना। चलिए खत्म हो गया तो